1 कप बेसन और 1 अंडे से बनाएं ये मज़ेदार और हेल्दी सा नाश्ता जो बच्चे बड़े सबको करवाएं और सबको सेहतमंद बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त हेल्दी और टाइम सेविंग नाश्ते की रेसिपी। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले मैदा हमने लिया है 1 कप। आप अपनी क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। ये 3 से 4 लोगों के लिए ये नाश्ता काफ़ी होगा। इसमें जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया हमने। लाल मिर्चें इसमें जाएंगी हाफ़ टी स्पून। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने 2 चुटकी यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज़ की हैं, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम। अब ये 3-4 चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि हमें पता चले कि जितनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए उतने पे हमने पानी डालना बंद कर देना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था, लेकिन वो सारा नहीं गया, 3/4 कप तकरीबन पानी इसमें जाएगा। इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और जो भी गुठली होगी उसको आपने प्रॉपर तोड़ना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं बेसन का जो पेस्ट है वो बना चुकी हूँ। कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतला हमने नहीं करना। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 अदद अंडा। इस बैटर में अंडा डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत टेस्टी हो जाता है हमारा नाश्ता, तो इस वजह से हमने 1 अदद अंडा ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स जो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी बेसिक सी, वही मैंने ऐड किया। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी और हो या आपको पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। प्याज एक दरमियाने साइज़ की, हाफ़ टमाटर और 1 हरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें कट करके शामिल कर दी। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो नाश्ता है, एक तो हेल्दी है, बच्चों बड़ों सबके लिए मुफीद है। दूसरा ये बहुत जल्दी बन जाता है। पराठे बनाने की हमें इसमें झंझट नहीं पड़ता। आटा गूंदना और फिर उसको बेलना, पराठे बनाना, ये तो इतना लंबा झंझट होता है, उससे हमें आज़ादी मिल जाती है। तो अब हम लेंगे पैन को करेंगे ग्रीसिंग थोड़ी सी, ताकि इसके लिए जो ये इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं अमूमन जो है नॉन स्टिक पैन यूज़ किया जाता है, इसलिए कि ये चिपके ना। तो फिर भी थोड़ा सा हमने ग्रीस कर दिया। उसके बाद हमने एक बड़े से चम्मच में अपना बैटर लेके इसमें ऐड करना है, वो खुद ही फैलता जाएगा। आप उसको दरमियान में रख के डालेंगे तो उसकी खुद ही वो शेप बनती जाएगी। अब थोड़ा सा इसकी साइडों को मैं सेट कर रही हूँ। ये आप पे है कि आप इसको थोड़ा छोटे साइज़ में बनाते हैं या बड़े साइज़ में। मैंने थोड़ा स्मॉल साइज़ ही रखा है। एक साइड से हम इसको पका लेंगे, तकरीबन 1 मिनट में ये डन हो जाएगा। अब इसकी साइड को हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। उसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ऑयल या घी लगा सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा भी हेल्दी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब तक मेरा ये नाश्ता तैयार होता है, आप एक काम कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी साइड से भी तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको पका लिया। अच्छे से इस पे फूल बन गए, अच्छे से इस पे कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारा जो पराठा है, हमारी जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका है। तो एक बन के तैयार हो चुका है, बाकी भी इसी तरह से मैं बना लूँगी। यहाँ पे एक और मैं आपको इस तरह से डाल के बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको शेप दे देनी है। आजकल जो है इतना बिज़ी जो दौर है, उसमें अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो आपके बहुत सी टाइम की बचत भी हो जाएगी और नाश्ता भी हेल्दी बन जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारे जो पराठे थे, जो बैटर था, उसके मैंने पराठे बना लिए थे। तो इनकी फ़ाइनल जो लुक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इनकी फ़ाइनल लुक आई और कितना मज़ेदार सा लग रहा है। दूसरे पराठे से भी ये यम्मी और मज़े का लग रहा था और खाने में भी मज़ेदार था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।